मुंबई शहर के सत्य शोधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य की खोज के बारे में अनादिकाल से इस देश में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसकी वजह यह है कि इस भारतवर्ष की जो भूमि है, इस भूमि में बहुत से आशीर्वाद छिपे हुए हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं। यहाँ की आबोहवा इतनी अच्छी है कि आप जब घर से निकलते हैं, आप लंदन में हमें लबाते लादने पड़ते हैं और निकलने से पहले 15 मिनट तैयार होना पड़ता है। ऐसी कोई आफत नहीं। बाहर आते ही प्रसन्न, ऐसी सुंदर प्रच्छन्न हवा बहती रहती। यहाँ एक इंसान जंगलों में भी, पहाड़ी में भी, झरों के पास, नदियों के किनारे बड़े आराम से अपना जीवन बिता सकता है। यह हालत किसी भी देश में इतनी अच्छी नहीं है। या तो देश बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडे हैं। अतिशयता की प्रकृति होने की वजह से वहां पर लोगों को हर समय प्रकृति से झगड़ना पड़ता है और ये संग्राम करते करते लोगों की वृत्ति आक्रमण करने वाली हो जाती, आप आक्रमणकारी हो जाती। जब पहली मर्तबा मैं लंदन गई थी तो मैं सोचती थी कि यहाँ कोई कोप है परमात्मा की, कोई शाप है कि आप बाहर 1 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते, शुद्ध हवा आप 1 मिनट भी नहीं ले सकते। घर से निकलिए तो बंद, मोटर में बैठिए दौड़कर, और फिर जहां भी जाइए वहां से दौड़कर आप घर में घुस जाइए। कभी भी प्रच्छन्न इस कृति का मनोरम आस्वाद लेने की कोई सी भी व्यवस्था वहां नहीं है। शायद इस वजह से एक मां की दृष्टि से मैं दोष प्रकृति को ही देना चाहती हूँ। तो परमात्मा के पुत्र हैं। इस दोष की वजह से हो सकता है कि मनुष्य एक दूसरे से वहां बड़ा कटा रहता है और इस वजह से वहां की प्रकृति में क्या दोष है, इसी के और उसकी दृष्टि रहती है। इतना ही नहीं कि इस आक्रामक प्रकृति को किस तरह से आक्रमण से जीता जाए, ये प्रवृत्ति सहज में ही उनके बर्ताव में, उनके विचार में पूरी तरह से दिखाई देती है। ना वहां कोई नदी में नहा सकता है। नदी इतनी ठंड होती है नदी में कि गंगा जी से भी ज्यादा वहां ठंडक होती है। और उसके बाद अगर वहां से आप कहीं से नदी में नहा ही लिए गलती से, तो उसके बाद आपको ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जिससे आप जिंदगी भर के लिए जकड़ जाए। जब कोलंबस अमेरिका ढूंढने निकले थे, परमात्मा की असीम कृपा से, मेरे ख्याल से हनुमान जी ने कृपा की कि वो उधर अमेरिका चले गए और इधर नहीं आए। अगर यहाँ जाते तो ना हम रहते ना सहयोग। वहां सबको खत्म कर दिया इन लोगों ने, एक एक आदमी को चुन चुन के मार डाला। और अब जब मैं वहां गई थी और अर्जेंटीना में, पेरू में, उससे भी ज्यादा न्यूयॉर्क आदि किसी भी देश में, मैंने पूछा कि भाई यहाँ के आदि लोग कहाँ हैं, आदिवासी। उन्होंने कहा बस अब म्यूजियम में है, बाकी तो सब खत्म कर डाले। वही हाल हम लोगों का होता। सोचिए अगर कोलंबस महाराज यहाँ की कृपा है
वो जमीन के खोज में वहां गए, लेकिन सत्य के खोज में लोग हिंदुस्तान आए, क्योंकि सत्य इसी संसार में, इसी पृथ्वी में अगर खोजना है तो वो भारतवर्ष में छिपा। लेकिन हम लोगों की दृष्टि बाहर है। कल जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारी जो क्रिया शक्ति है, जब वो ऊर्ध्वगामी होती है तभी वो जड़ों तक पहुंच सकती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद ही कहा हुआ है कि हमारी जो चेतना की या हमारी जो कार्य पद्धति है, उससे बढ़ने वाली हमारी जो चेतना है वो नीचे की तरफ अधोगति में जाती है, और ऊर्ध्वगति में जाने से ही हम अपने जड़ों में पहुंच सकते हैं। और आपसे मैंने कल बताया कि वो जड़ें इसी देश में, इसी भारतवर्ष में है, और हम लोग इन अधोगति में जाने वाले लोगों के पीछे आंख बंद करके सीधे चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी मैं देखती हूँ वहां के मीडिया तो बहुत ही खराब है। वो तो भी भगवान को समझ ही नहीं सकते, और सहयोग तो उनकी खोपड़ी पे से चलाया। आत्म साक्षात्कार नाम की चीज वो समझ ही नहीं सकते, उनसे बात नहीं, बेकार है। वो कहावत है ना कि उल्टे घघरी पर पानी डालने से फायदा नहीं। लेकिन आज यहाँ का भी हाल वही हो रहा है कि यहाँ के भी अखबार वाले हैं या और लोग हैं जो कि चाहते हैं कि कुछ बात कहें, वो भी विदेशियों के ढंग से कहते हैं। जैसे हर एक आदमी के ऊपर हावी रहो, हर एक आदमी को आप बुरा भला कहो, जो आदमी आपको पैसा दे दे उसके बारे में आप 1000 बार लिखो, और जो आदमी के पास पैसा नहीं उसके बारे में कुछ मत। अधिकतर ये हो रहा है। शुरू में जब सहयोग हमने शुरू किया था तो लोगों ने हमसे कहा कि आप अगर वोल्गा रेस्टोरेंट में हमको खाने को दिएगा और वहां रात का नाश्ता, हमसे कहा कि आप अगर वोल्गा रेस्टोरेंट में हमको खाने को दिएगा और वहां रात का नाश्ता, तो हम आप पे 2 कॉलम लिखेगा। हमने कहा मेहरबानी करके आप एक लाइन भी मत लिखिए, मेहरबानी करके। और वही अखबार रात में हम लोग पढ़ते हैं, इस अखबारों में इस तरह की बातें लिखी जाती जिसके पीछे वो मन है, वो विचारधारा है जो विदेशी है। मेरे विदेशी विचारधाराओं से मुझे कोई लेना देना नहीं लगता, लेकिन वो जो विदेशी विचारधारा है उससे उनका क्या भला हुआ ये तो कम से कम जाके देखना चाहिए। एक आदमी अगर गड्ढे में जाके गिरा है तो ये तो जाके देखना चाहिए कि वो गड्ढे में है कि ऊपर की जो कुछ भी तामझाम है उनका, उससे हम लोग इस तरह से अभिभूत हो जाते हैं, हम उसी तरफ अपनी नजर किए हुए हैं, और वहां आपको सत्य नहीं मिल सकता। सत्य इस देश में है, और इसी सत्य आपके बुद्धि से जाना जाता है। ऐसा बहुत लोगों का विचार है, लेकिन बुद्धि बहुत सीमित है, वो सत्य को जान नहीं। जब बुद्धि को मनुष्य इसी तरह से अपने विचारों को बढ़ाता है, जिसे हम कहें कि मेंटल प्रोजेक्शन करता है, अपने मस्तिष्क को इस तरह से दौड़ाता है, तो वो अपनी ही एक चीज बना करके और संसार के सामने एक कोई बड़ा बड़ी प्रमाण की तरह से, आइडियोलॉजी की तरह से सामने रखते हैं। आप शायद इतना सफर न करें जितना मैंने किया। मैं रशिया गई हूँ, चाइना गई हूँ, अमेरिका गई हूँ, हर दुनिया की आइडियोलॉजी को मैंने देखी। ईरान गई हूँ, कोई दुनिया का देश नहीं होगा जो मैंने देखा नहीं। और मैंने एक ही बात पाई कि हर जगह आदमी मस्तिष्क से कोई चीज निकाल करके खड़ा कर देता है, और यही सबसे बड़ी चीज है ऐसा समझ करके उसके पीछे लग जाता है, और फिर वही भूत बन के उसे खा लेता है, तो सत्य को जानने की इच्छा उसी को हो सकती है जो इसका शिकार हो चुका है, जिसने उस अधोगति की सड़न को, उसकी कुचलाहट को बर्दाश्त किया, जिसकी आत्मा उसमें कुम्हलाई है, वही इसको महसूस करता है। हम लोग उसे इसलिए नहीं महसूस कर सकते क्योंकि हम लोग तो हर समय अब वही सोचते हैं जो वो करे। जिस रास्ते से गुजर के वो गिर गए, उस रास्ते की कोई साकरी गली भी होनी चाहिए जिसको हमें अपनाना चाहिए। सत्य को जानने के लिए ये बुद्धि पर्याप्त नहीं है। इसलिए पहले बात अपने बुद्धि से ये जान लेना चाहिए कि अनादिकाल से हमारे देश में जो बड़े बड़े संत साधु हो गए, जो बड़े बड़े अवतरण हो गए, उन्होंने जो
उन्होंने क्या सब गलत बात कही? उन्होंने हर जगह कहा कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। तो क्या वो लोग गलत थे? हाँ, ये हम मानते हैं कि बहुत से लोग चोर होते हैं। अब चोर तो अपने देश में इतने चोर हो गए कि मेरे समझ नहीं आता है कि चोर कौन है और सिपाही कौन है। और चोर बन करके वो लोग सबका पैसा खाते हैं, जैसा इन्होंने बताया, बेचारों को सबको लूटा लाटा है, बहुत परेशान कर दिया। पर कोई एक तो सच्चा आदमी होना चाहिए। कोई तो एक सच्चाई से बात कर रहा है, लेकिन उसके समर्थक कहाँ हैं? वो तो समर्थक उसी चोर के होंगे, क्योंकि वो चोर उनको पैसा देता है। जो ऐसे ऐसे साधु यहाँ हो गए, उनके बारे में अपने अखबारों में इतना ज्यादा लिखा गया था कि लोग अभिभूत हो गए। उसके बाद बाहर जाकर के वो शहंशाह बन के घूम रहे थे और उन्होंने रोल्स रॉयस से खरीदी, ये खरीदा, वो करा, और इस चीज से सब दुनिया अभिभूत थी कि वाह साहब कैसा इन्होंने अच्छा इनको बुद्धू बना रखा। लेकिन सत्य जो है ये हमारे अंदर निहित है। सत्य को हमें अपने मज्जा तंतु पे जानना है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानना है। जैसे ये चीज ठंडी है या गर्म है, ये जिस तरह से हम जानते हैं उसी तरह से हमें सत्य को अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जानना है। माने जिसे हम कहते हैं कि ये हमें विद होना चाहिए, इसका बोध होना चाहिए। बोध का मतलब ये नहीं कि हमने किताब जाके पढ़ी। संत तुकाराम ने कितनी किताबें पढ़ी थी। ज्ञानेश्वर जी वो तो इतनी छोटी उम्र में ही समाधि प्राप्त कर गए। हमारे यहाँ कौन संतों ने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली थी? और जो डिग्री लेते हैं उनमें से कितने साधु संत हुए? वो यही डिग्री लेकर आते हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। जब वो कोई डिग्री वाला साधु संत हो गया तो समझ लो सबकी हालत खराब होना चाहिए। समझना ये चाहिए कि सत्य को जानने से पहले हमें नम्रता में उतरना चाहिए। अभी तक हमने सत्य को नहीं जाना है। हमने जो अभी तक जाना है वो दूसरों की लिखी हुई बातें, दूसरों की पढ़ी हुई बातें, जो चार लोगों ने बता दिया वो जानते हैं। इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये बताया, लेकिन हमने अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कुछ नहीं जाना। हमारी जो मज्जा संस्था है उस पर हमने कुछ नहीं जाना, उसका हमें अनुभव नहीं आया। इस नम्रता पर हम आए कि फिर हम जिस सत्य को जानते हैं वो सत्य बड़ा अधूरा था। सत्य में जो आप साइंस में जानते हैं वो वहां है, इसलिए आप जानते हैं, नहीं तो आप क्या जानिएगा। कि कार्बन में 4 वैलेंसीज होती है, ये आप देखते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि वहां है। इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात हो गई? जो है वही ना बता रहे हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप अनजान हैं, उसकी ओर अगर आपको दृष्टि करनी है तो नम्रता पूर्वक आपको जानना चाहिए कि अभी बहुत कुछ जानने का। और जानना शब्द भी जो है ये न से आया है, ये से आया है। इसका मतलब है हमारे मज्जा संस्था में उसकी प्रचीति होनी चाहिए, में उसकी प्रचीति होनी चाहिए। इसको मराठी में जाणीव शब्द है। इस बात को आप समझ लीजिए कि अपने बुद्धि के जो आप हथकड़े घुमा रहे हैं या उसी से जो कुछ डोरे निकाल निकाल करके सारी दुनिया को नचा रहे हैं, उसमें आप भी नाच जाइएगा, आपके बच्चे भी नाच जाइएगा और सारी दुनिया नाचती रहेगी और कुछ फायदा नहीं होगा। सत्य को जानना चाहिए, या आप नम्रता पूर्वक पहले अपने अंदर स्थित कर दें। आप कुछ भी हो, जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं हैं तब तक हमारी नजर में आप अनजान हैं। आत्मा का जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं है तब तक आपके पास वो अंतर्दृष्टि आई जिससे आप हमारे रंग को या कबीर के लाल रंग
मैं गई देखन लाली हो गई लाल, मैं ही हो गई लाल। कौन सा लाल रंग था वो, किसकी बात कर रहे थे? ऐसे रंग रंगो रंगे जो लाल लाल कर दीनी। वो लाल किसी को दिखाई देता है क्या? और कबीर दास जी को जो हमने सदुक्री भाषा और आदि कह करके उनको इतना गिरा दिया, और उनके इतने गहन तत्व हमने इस तरह से निचोड़ करके उसको खत्म कर दिया कि वो एक दलित वर्ग के कवि थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लंदन में रैदास जी का और कबीर दास जी का उन्होंने वहां मंदिर बनाया है, और इस जगह इतनी बड़ी विभूति हो गई और हमने उसे जाना। और बैठे बैठे बुद्धि से हम ये निकाल रहे हैं कि जो दर्जी बनकर के नामदेव थे, क्या वही नामदेव गुरु नानक से मिले थे? नामदेव गुरु नानक से मिले थे? या ये निकाल रहे हैं कि जिन्होंने विवेक चूड़ामणि नाम की इतनी सुंदर तत्ववेत्ता पूर्ण, इसे कहना चाहिए, पुस्तक लिखी, ऐसे महान, ये तो बुद्धिवादियों को यही महान लगता है जिसमें वो चक्कर गिन्नी घुमाए, और उन्होंने इतनी ऐसी बात कैसी लिख दी जो सौंदर्य लहरी में है कि माँ की तुम स्तुति करो बस, और कुछ करो नहीं। तो ये दो आदमी हो सकते, एक नहीं हो सकता। ये हमारे अक्लमंद जो लोग हैं, उन लोगों ने ये बातें ला के रख दी। ये सत्य को कैसे खोज सकते हैं? ये अहंकार का अन्वेषण है। अहंकार की ये झलक ही नहीं पर पूरे तरह से आक्रमण है। अपनी सोच लेता है, और क्योंकि उसको लिखना पढ़ना आता है, या वो बड़ा भारी प्रोफेसर है, या टीचर है, या बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लोगों पर छापता। यहाँ ऐसे बहुत सारे तत्ववेत्ता है। एक हमने परसों सुने कि वो जा करके सब मारवाड़ी लोगों में जा करके बहुत ज्यादा रुपया कमाई, और उनको लोग तत्ववेत्ता समझते हैं। और वो गरीब लोगों से बताती हैं कि देखो भाई, गरीबी ठीक है, कोई हर्जा नहीं, ये तो पूर्व जन्म के कर्म से तुम पा रहे, और आप किस जन्म के कर्म से ये कर्म कर रहे हैं, और आपका अगला जन्म क्या होगा। तो बुद्धि के तत्व में सबसे बड़ी चीज जो महत्वपूर्ण घनी बात है वो एक ही है कि हमारे अंदर धर्म जागृत होना चाहिए। जब धर्म जागृत होता है तभी हम सत्य को जानते हैं, सत्य को जानते हैं। अब धर्म का मतलब हम लोग ये समझते हैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, फलाने धर्म, ये वो, ये धर्म है ही नहीं। कैसे हो सकते हैं बताइए आप? जब आप हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, हिंदू धर्म में तो कहा है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। फिर आपने जातीयता कैसी बनाई? जब आपके धर्म में व्यास और वाल्मीकि जैसे लोग ब्रह्मर्षि कहलाए जाते हैं, फिर आपने जातीयता बनाई कैसे कि जन्म से ही आदमी धर्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म को जानने वाला ही जब ब्राह्मण होता है, तो आपने जातीयता बनाई कैसे? आज जातीयता के नाम से लोग चिल्ला रहे हैं। इसको निकालने का तरीका बुद्धि से नहीं हो सकता। इसके लिए सत्य को प्राप्त होना पड़ेगा। जब तक आप सत्य को प्राप्त नहीं होंगे, तक आपके अंदर की जातीयता जा नहीं सकती। सत्य को प्राप्त होने के लिए दूसरा पड़ेगा। धर्म में होना क्या होता है, इसके लिए समझने की बात है। दो उदाहरण हम देंगे। एक श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण को लोग सोचते हैं कि उन्होंने अहिंसा सिखाई। हाँ, सिखाई तो है अहिंसा, वो गरीबों के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए जो त्रस्त है। लेकिन जो दुष्ट है उनके लिए अहिंसा नहीं सिखाई, उनके लिए हिंसा सिखाई है। जिस वक्त कर्ण का पैर रथ के चक्के में फंसा था और उनके ऊपर अर्जुन ने अपना गांडी पकड़ा था, तो कर्ण ने उनसे कहा कि देख, तू भी वीर है, मैं भी वीर हूँ, और मुझे क्षत करने का तुझे अधिकार नहीं, जबकि मैं सशस्त्र नहीं हूँ। तब कृष्ण ने अपनी उंगली आगे करके कहा कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, तब तेरी वीरता कहाँ गई थी? मार।
कृष्ण को लेकर के जो अहिंसा की बात करते हैं, वो इसमें का भेद नहीं। कहा जाता है हंसा श्वेता बका श्वेता को भेदो बक हंस यो नीरक्षीर विवेके तू हंसा हंसा बका बका। उसका विवेक जब आपके अंदर आएगा नहीं, तब तक आप समझ नहीं सकते धर्म क्या है। जिस वक्त ईसा मसीह जो कि साक्षात अत्यंत पवित्र ओंकार स्वरूप अवतरण थे, एक वेश्या को देखते हैं कि उसको पत्थरों से मारा जा रहा। उनका किसी वेश्या से क्या मतलब हो सकता है? वो जा करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम में से जिसने कुछ भी पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे। मुझे पत्थर मारे। और सब ने अपने पत्थर डाले, क्योंकि वो का उनके अंदर था। उसके आगे चलना कठिन बात है। समझने की कोशिश करिए। आज हमारे देश में व्यक्तित्व नहीं है, चरित्र नहीं है। हम लोग रो रहे हैं, चरित्रहीन, दुर्बल, निर्बल, एक तरह से गुलामी लिए हुए इस पैसे के पीछे में चाहे जो करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हमने ये जाना नहीं धर्म क्या होता है।